हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द कार्सी वर्ल्ड। और आज हम बैठे हुए हैं टाटा ऑल्ट्रोज की आई टर्बो में। तो ये अभी आप लोगों ने शायद किसी का यूज़र रिव्यू नहीं देखा होगा, और ये जो यूज़र रिव्यू है ये हम दे रहे हैं आपको अप्रोक्सीमेटली आफ्टर 900 किलोमीटर, या आप कह सकते हैं एग्जैक्टली 900 किलोमीटर, क्योंकि ये कार हमारी ओडोमीटर में 891 चल चुकी है। तो अगर आप बात करें गाड़ी के मामले में, तो पहले ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मेरी खुद की कार है। और रीज़न शुरुआत करते हैं कि हमने ये गाड़ी क्यों कंसिडर करी ओवर इट्स मोस्ट सेलिंग राइवल्स, जैसे Hyundai i20, या अगर बात करें हम ग्लांजा ऑब्लिक बलिनो की। अगर हम बात करते हैं, अगर इस आई टर्बो ली है मैंने, तो आप लोगों के दिमाग में एक और ख्याल ये भी आएगा कि हमने क्यों इस गाड़ी में, अगर हम आई टर्बो लिए तो हम परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, तो हमने पोलो क्यों नहीं ली। तो इन तीनों बारे में हम बात करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहली चीज़, हमें एक सेफेस्ट गाड़ी चाहिए थी, क्योंकि मेरी मदर सिंगल ड्राइवर रहेंगी इस गाड़ी की, और तो इसीलिए हमें एक ऐसी कार चाहिए थी जो सेफ्टी हो, और भले एक दो फीचर कम हो लेकिन गाड़ी सेफ होनी चाहिए, पहली चीज़। तो सेफ्टी वॉज द नंबर 1 प्रायोरिटी। एंड एज यू नो, ये गाड़ी हमारी जो है टाटा की तरफ से 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग एंड सेफेस्ट हैचबैक ऑफ इंडिया में आती है। तो इसलिए पहला रीज़न तो सेफ्टी था। दूसरा इसका हमारा ये था कि ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, और इस बजट में ये वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी गाड़ी में भी आ जाती है। कुछ यूजफुल फीचर्स जो इस गाड़ी में हैं, या तो इसके ऊपर वाले सेगमेंट में भी नहीं है, और कुछ या फिर इस प्राइस में ऑफर नहीं होते हैं। अगर हम i20 की बात करें तो हम सभी को पता है कि वो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस है। बट हाँ, मैं ये कहूँगा कि i20 का स्क्रीन रेजोल्यूशन इस गाड़ी से बेटर है। टच स्क्रीन उसकी 3 इंच बड़ी है, उसमें फुल्ली डिजिटल क्लस्टर आता है। बट मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस गाड़ी में जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो आता है ऑल्ट्रोज में, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगा एज कम्पेयर टू जो i20 में आता है। ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस भी हो सकती है। और अगर आप बात करें कि टच स्क्रीन की, सो टच स्क्रीन इज़ नॉट एन इशू बिकॉज इट इज़ मोस्टली अ गिमिकी फीचर। बट सेफ्टी है जो आपकी गाड़ी की जान बचाएगी। हम ये चीज़ आफ्टर मार्केट में हम अपग्रेड करा सकते हैं टू एनी सर्टेन अमाउंट ऑफ इंचेस जो भी अवेलेबल हो, बट हम गाड़ी की सेफ्टी को अपग्रेड नहीं करा सकते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में कई लोगों के सवाल ये भी उठेगा कि i20 में तो 6 एयरबैग्स ऑफर किए जाते हैं, जबकि इसमें तो सिर्फ 2। बट अगर आप इसकी ग्लोबल एनकैप रेटिंग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये गाड़ी जो है उसमें इसका 5 स्टार रेटिंग है, जबकि i20 नई वाली अभी तक टेस्ट नहीं हुई है। तो इसीलिए, और मैं ये भी एक्सेप्ट करता हूँ कि कहीं ना कहीं i20 का जो इंसुलेशन है वो इससे ज़्यादा अच्छा है, बट इसका ऐसा नहीं है कि इसका काफ़ी ज़्यादा बुरा है। सो ओवरऑल i20 के ऊपर इसको पिक करने का एक कारण ये था सेफ्टी। दूसरी चीज़, i20 के टर्बो वेरिएंट्स में आता है लेदर सीट्स, बट वो अप्रॉक्सीमेटली उसका जो टॉप एंड वेरिएंट है वो कॉस्ट करता है हमें 12 to 13 लाख रुपीज़, विच इज़ मोर देन व्हाट आई पेड फॉर दिस कार। सो वो भी एक कंसिडरेबल फैक्ट है, और उसमें हमें मैनुअल नहीं मिलता। सो मैनुअल लवर्स, दिस इज द कार टू गो फॉर बिकॉज इट हैज़ गॉट टर्बो एंड इट हैज़ ऑल्सो गॉट अ मैनुअल ट्रांसमिशन। उसमें IMT आता है विच इज़ अ क्लचलेस मैनुअल, जिसमें आप ऑफ कोर्स यू कैन नॉट गो फॉर सम काइंड ऑफ फन इफ यू आर सीकिंग फॉर। सो या, बट इफ यू आर एन ऑटोमेटिक लवर देन यू अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली हैव टू गो विद द i20, क्योंकि उसमें हमारे पास DCT ऑप्शन अवेलेबल रह जाता है गाड़ी में, और DCT ऑप्शन काफ़ी अच्छा है। तो अगर आपको मैनुअल चाहिए, टर्बो चाहिए, सो दिस इज़ द कार। अब अगर हम बात करें पोलो के रेफरेंस में कि हमने पोलो क्यों नहीं कंसिडर करी, सो पोलो ना कंसिडर करने का वन ऑफ द फैक्ट ये भी था कि पोलो अब काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड गाड़ी हो चुकी है। अब उसकी परफॉर्मेंस सबसे ब्रिस्क है और सबसे क्रिस्प है इस सेगमेंट में, बट स्टिल वो उसमें अब उतने फीचर्स नहीं आते, वो उतनी ज़्यादा अब मैं कहूँगा अप मार्केट फील नहीं होती है कहीं ना कहीं, और वो पता चल उसकी एज, उसके केबिन से हमें कहीं ना कहीं अब मालूम चलने लगी है। तो इसी, और मुझे एक फैमिली कार चाहिए थी, एंड Volkswagen हैज़ सम रिलायबिलिटी इशूज़। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारी टाटा में रिलायबिलिटी इशूज़ नहीं, टाटा भी इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब मानी गई है कि उसके रिलायबिलिटीज़ इशू होते हैं। बट पर्सनली अगर मैं बात करूँ, मैंने इंडिकाज भी ओन करी हैं, बट उसमें मुझे नहीं आया है। सो टेक्निकली टाटा वॉज द कार आई चोज, एंड बिकॉज आई ट्रस्टेड टाटा व्हेन इट केम टू सेफ्टी। एंड अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिकलिटी की, तो अकॉर्डिंग टू मी इस कार का केबिन जो है अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है। द अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेसेस इट ऑफर्स, लाइक अगर आप बात करें डोर पैनल्स की, तो चारों डोर पैनल्स में
1 लीटर की जो टपरवेयर की बॉटल होती है वो आराम से दो बॉटल एक डोर पैनल्स में अकोमोडेट हो जाती हैं, विच मीन्स आप 8 बॉटल जो है आराम से अकोमोडेट कर सकते हो इन दिस कार इन ओनली डोर पैनल्स, डोर पैड्स अगर हम बात करें। और ग्लव बॉक्स में तो आप और ज़्यादा कर सकते हो। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये सॉफ्ट टच ओपनिंग ग्लव बॉक्स है जो शायद ही आपको किसी और कार में मिलता हो इस सेगमेंट की। आप देख सकते हैं ये लाइटेड भी है, कूल्ड भी है, डबल स्टोरी भी है, एंड इट इज क्वाइट डीप एज वेल। सो एंड इवन यहाँ पे भी 2 कप होल्डर्स हैं, तो इसलिए हमें इस गाड़ी को ऑप्ट करने में कोई परेशानी नहीं हुई। एंड बट नाउ लेट्स कम टू द रिव्यू पोर्शन ऑफ टाटा ऑल्ट्रोज। सो इस गाड़ी में कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी हैं। सो अगर हम अच्छी चीज़ों की बात करें इस गाड़ी में, तो इसकी जो ड्राइविंग डायनेमिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प हैं, एंड स्टीयरिंग फीडबैक काफ़ी अच्छा है। बट आई वोंट से इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट, आई वोंट से इट इज़ द बेस्ट, बट मैं कहूँगा ये वन ऑफ द बेस्ट है, बिकॉज हम सबको पता है कि बेस्ट कौन है, भले ही वो थोड़ा डेकेड ओल्ड हो, बट हमें पता है कि वो बेस्ट है। सो या एंड मेरे हिसाब से ये गाड़ी एक फैमिली पैकेज इसलिए क्योंकि इसमें राइट अमाउंट ऑफ टेक्स भी है एंड राइट अमाउंट ऑफ एंथुजियाज्म भी है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आउटरीच परफॉर्मेंस है इस गाड़ी की या बहुत कम है, बट दिस इज एन एप्ट कार। एंड अगर अब कुछ चीज़ों की अगर मैं बात करूँ कि जैसे इस गाड़ी में कहीं ना कहीं इश्यूज आते हैं, अगर मैं तुरंत एक्सेलरेशन दूंगा तो इस गाड़ी में कहीं ना कहीं टर्बो लैग है जो काफ़ी ज़्यादा है, और इस सेगमेंट में थोड़ा सा वेल कंटेंट हो सकता था जो टाटा को वर्क ऑन करना चाहिए था। एंड दैट टर्बो लैग फील्स, बट आफ्टर द टर्बो किक्स इन दैट फीलिंग इज जस्ट समथिंग एल्स। एंड अगर आइसोलेशन की बात करें केबिन के, तो वो लाइक कहीं ना कहीं हमें i20 से बुरी लगी। टायर नॉइस कहीं ना कहीं हिट करते हैं। इंजन के रिफाइनमेंट की बात करें तो वी नो टाटा के इंजन उतने ज़्यादा रिफाइंड नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं हमें इस गाड़ी में हमें कहीं ना कहीं i20 से ज़्यादा वाइब्रेशंस फील होते हैं, और खासकर अगर हम बात करें नीचे तीन पेडल्स पे, तो उसमें अगर आप हाई रेव मार रहे हो तो आपको ज़्यादा वाइब्रेशन फील होगा इस गाड़ी से। सो दैट इज समथिंग टू बी इम्प्रूव्ड ऑन। बट इस गाड़ी में कुछ प्रैक्टिकल बिट्स हैं, जैसे इस सेगमेंट में आपको शायद ही कोई वो देता होगा, दैट इज ड्यूअल ब्लेड और एरो ट्विन वाइपर्स। एज यू कैन सी इट इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट। एंड अगर बात करूँ इस गाड़ी के विजिबिलिटी की, तो इस गाड़ी की विजिबिलिटी कहीं ना कहीं इंडियन रोड्स पे ऐप नहीं है। इन लोगों ने बात करी है ए पिलर थिक होने की, बट ए पिलर थिक है बट ज़्यादा थिक नहीं है। ए पिलर से मेजर इशू इस गाड़ी में ये है, खासकर इस टॉप एंड वेरिएंट में, कि इसमें जो पीछे एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं, जी हाँ इस गाड़ी में सारे हेडरेस्ट एडजस्टेबल हैं, बट पीछे वाले 2 हेडरेस्ट जो हैं एडजस्टेबल, उनका एक माइनस पॉइंट है, टाटा ने उस हेडरेस्ट को कुछ ज़्यादा ही बड़ा दे दिया है, और अगर आप उनको अपलिफ्ट करते हो उनमें कोई मिडिल पोजीशन नहीं है, इधर यू हैव टू पुल इट होल ऑफ इट डाउन, या आपको पूरा ही ऊपर करना पड़ता है। और जब पूरा ऊपर कर देते हो उन दोनों को, सो आपको बहुत कम आपको उस गाड़ी से पीछे का व्यू आता है फ्रॉम दिस IRVM, जो कि एक माइनस पॉइंट है अगर आप गाड़ी चला रहे हो। एंड साइड मिरर्स यूज हैं तो दे मेक अप फॉर इट, बट समहाउ इवन इसकी जो पीछे की जो विंडशील्ड है वो भी इस गाड़ी की छोटी है, तो व्यू पीछे का काफी हिंडर होता है, आगे का उतना हिंडर नहीं होता है। बट अगर आप पार्किंग लॉट में गाड़ी चला रहे हो या पार्क कर रहे हो तो आपको ए पिलर थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है, क्योंकि दिस कार इज वाइडेस्ट इन द सेगमेंट एंड ये ए पिलर काफी ज्यादा थिक हो चुके हैं, तो इनके चक्कर में थोड़ी सी दिक्कत होती है गाड़ी को पार्क करने में। एंड अगर हम बात करें कि गाड़ी की पार्किंग के बारे में, तो मैं आपको गाड़ी एक बार रोक के दिखाना चाहूंगा इसका रेयर कैमरा कैसा है। सो अगर मैं इस गाड़ी के रेयर कैमरे की बात करूं, सो इट कम्स विद एडेप्टिव गाइडलाइंस व्हिच इज वन ऑफ माय फेवरेट फीचर, बट रेजोल्यूशन जो इस गाड़ी का है वो थोड़ा बेटर हो सकता था। मैं ये नहीं कहता कि इसके बिना काम नहीं चल पा रहा है, बट थोड़ा सा और बेटर होता तो और अच्छा लगता। एंड एक और चीज मैं आपको अब जरूर दिखाना चाहूंगा कि इस गाड़ी में एक पार्क असिस्ट करके भी फीचर आता है, विच इज बेसिकली अगर आप गाड़ी चला भी रहे हो तो भी आप उसको ऑन करके रख सकते हो। बट द पॉइंट इज अगर आप इसको ऑन करके रखते हो, अगर मैं 20 की स्पीड में तो भी लिख के आ रहा है व्हीकल स्पीड टू हाई। एंड अनदर थिंग कि इस गाड़ी में एक अच्छा फीचर ये है कि अगर आप रिवर्स गियर लगाते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपकी म्यूजिक की वॉल्यूम धीमी कर देता है। बट इवन इफ आई एम अगर मैंने पार्क असिस्ट भी ऑन कर रखा है तो भी ये वॉल्यूम धीमी कर देता है, विच एक्चुअली हैज नो पॉइंट। तो मे बी दे कुड हैव ट्यून्ड इट बेटर वे। एंड अब मैं इसको बंद कर देता हूँ।
एंड अगर मैं बात करूँ इसकी टच स्क्रीन, तो टच स्क्रीन इस गाड़ी की काफ़ी एप्ट है। टच ऐसा नहीं लगा मुझे कि इस गाड़ी में जो टच है वो बुरा है। एंड इंडिकेटर भी इसमें दो तरीके के हैं, एक है लेन चेंज जो थोड़ा सा ब्लिंक करके ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, और एक है फुल जो कि चलता रहेगा जब तक आप उसको बंद नहीं करोगे, आप कार को टर्न नहीं कर लेते हो, जो कि एक अच्छा फीचर है गाड़ी का। और अगर हम बात करें कि प्लास्टिक की, तो गाड़ी की जो प्लास्टिक की क्वालिटी है, जो फिट एंड फिनिश है, वो मुझे काफ़ी पसंद आई। स्पेशली ये जो एम्बिएंट लाइटिंग है, और मैं रात में इसे शूट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों को दिखाना था कि ये जो इस गाड़ी में का जो केबिन है वो ओवरऑल रात में कैसा निखर के आता है। अगर अब बात करें इस गाड़ी की जो लाइट्स हैं, तो ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स हैं, बट द सेंसर जो ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का है वो मुझे कुछ ज़्यादा ही लगा कि कुछ ज़्यादा ही वो सेंसिटिव है। इवन लाइक जब सनसेट होना शुरू होता है वैसे ही इसकी लाइट को ऑन कर देता है। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर हम जैसे गाड़ी का मैं आपको अगर अभी दिखाऊं, तो अगर मैं गाड़ी का सिर्फ इग्निशन ऑन रखता हूँ, गाड़ी अगर मैं टर्न ऑफ कर देता हूँ, अभी इंजन स्टार्ट है, अगर मैं गाड़ी को ऐसे मैंने टर्न ऑफ कर दिया, बट अगर अब मैंने सिर्फ जलाया, इग्निशन ऑन किया हुआ है, नॉट द फुल इंजन, तो भी इसकी लाइट जलती रहेगी। ये नहीं कि पार्किंग लाइट ऑन कर दे, तो ये थोड़ा सा ट्यून और बेटर हो सकता था गाड़ी में। और एक और चीज़ कि इसमें हमें फॉग लैंप्स आगे और पीछे की दोनों की मिलती है, लेकिन हमें यहाँ साइड से उसको ऑन करना पड़ता है। तो अगर ये थोड़ा यहीं पे, जहाँ पे ये आपका नॉब है, यहीं पे अगर दिया होता तो और अच्छा लगता गाड़ी में। सो दैट इज इट, बट प्रोजेक्टर वर्क्स क्वाइट फाइन। एंड पर्सनली मुझे येलो लाइट्स काफ़ी पसंद है, आई प्रेफर देम ओवर एलईडीज। एंड मैंने i20 को देखा है, बट उसके कंपैरिजन मुझे इसकी लाइट ज़्यादा अच्छी लगी, मैं कहूँगा। एंड मुझे कोई इशू फेस नहीं करना पड़ा इस गाड़ी से। बट एक चीज़ जो थोड़ी सी इशू है वो ये है कि IRBM में मैनुअल डिमिंग आता है, बट हाँ सेगमेंट में आपको ऑटो डिमिंग भी ऑफर होता है, बट मैनुअल डिमिंग है, इट इज़ ओके। बट इसमें जो शेड्स हैं वो मैंने कई गाड़ियों के देखे हैं, बट इसमें ये जो मैनुअली डिम करने के बाद जो शेड आता है ब्लैक का, वो काफ़ी ज़्यादा ब्लैक है। तो शायद अगर किसी गाड़ी के पीछे हेडलाइट्स नहीं जल रही है ड्यू टू समथिंग, तो यू वोंट बी एबल टू सी इट। सो दैट इज़ एन इशू। अगर इसका शेड थोड़ा लाइट होता तो और अच्छा लगता। एंड अगर हम बात करें यहाँ की, तो यहाँ पे मिरर ऑफर नहीं होता है ड्राइवर साइड पे। यहाँ पे भी अगर ऑफर कर देते अच्छा लगता है। यहाँ पे टिकट ऑर्डर दिया है, जो कि अब हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फास्टैग। और अगर आप बात करें एक्सीलरेशन की, तो सिटी मोड पे भी एक्सीलरेशन गाड़ी का काफ़ी अच्छा है। अभी आप देखोगे, ऐसा नहीं लगा मुझे कहीं भी कि इस गाड़ी में एक्सीलरेशन कहीं कमी है। तो अगर अभी आपने देखा कि सिटी मोड पे भी कहीं भी हमें कमी फील नहीं होती। इवन जब हमने इसका जो टर्बो है वो अप्रॉक्सीमेटली 3300 आरपीएम टू 5500 आरपीएम तक जाता है, तो हमने टर्बो को प्रॉपर्ली किक इन भी नहीं किया था, तब भी इतनी पावर आ गई। विच इज एम्पेयर हाईवे पे चलाने में कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होती है। और ऐसा नहीं कि आपको डाउनशिफ्ट करना पड़ेगा। अनलेस आप 40 की स्पीड में हो और आपने 5th गियर लगा रखा है, तब आपको डाउनशिफ्ट करना ही पड़ेगा। बट अगर आप सही गियर रेशियो में हो तो आपको नहीं करना पड़ेगा। एंड अब हम गाड़ी आपको एक बार रोक के दिखाएंगे कि इसमें स्पोर्ट मोड कैसा है। सो अभी हम अगर आप यहाँ माइलेज देख पा रहे हो, तो हम सिटी मोड पे 10.5 to 11 का माइलेज मैंने 2 दिन से निकाला है। सो एज इट इज अ न्यू कार, आई वोंट बी स्पिनिंग द व्हील्स, बट या यू कैन सी दैट टर्बो किक्स इन क्वाइट नाइसली। एंड या लुक एट द इंजन साउंड एंड कैन यू लिसन टू द टर्बो व्हिसल। बट अगर आप इंजन को फुल्ली रेफ कर देते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन पेडल्स पे फील होने लगते हैं कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता था इस गाड़ी में। एंड या ड्राइविंग डायनामिक्स आर क्वाइट गुड, बट थोड़ा बहुत बॉडी रोल हमें फील होता है, जो कि एक्सेप्टेबल है इस सेगमेंट में, अगर आप देख पा रहे होंगे। एंड स्पीड काफ़ी अच्छी है, ऐसा नहीं कि परफॉर्मेंस कहीं भी आपको कम महसूस होती है। और अगर हम आपको दिखाएं कि हम यहाँ पे भी आपको दिखाते हैं कितनी पावर एंड टॉर्क हम रियल लाइफ में कंज्यूम कर रहे हैं। सो आई एम कंज्यूमिंग मच ऑफ अ टॉर्क बट नॉट द फुल पावर। सो यू कैन सी कि अब पूरी पावर किक इन हो रही है, एंड इट हैज गॉट सो मच ऑफ स्पेस इन इट, लाइक आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड सिटी ड्राइव with it. activated.
बट ये आपने अगर देखा हो तो इंजन नॉइज और टायर नॉइज काफ़ी ज़्यादा है, बट इंजन नॉइज स्पोर्टी है, टायर नॉइज थोड़ी कम हो सकती थी. सो या बट स्टिल द कार इज़ क्वाइट नाइस टू हैंडल एंड एवरीथिंग इज़ क्वाइट गुड. एंड जो हारमन के स्पीकर्स हैं वो मुझे काफ़ी पसंद आए. i20 वाले जो स्पीकर्स उनमें बेस ज़्यादा है बट इनमें ट्रेवल ज़्यादा है, विच आई लाइक बिकॉज क्लियरिटी में आई वुड गिव दिस कार अ बिट मोर. एंड रेंज की बात करें तो यार अभी इस गाड़ी की हमने थोड़ा सा ही आपने देखा स्पोर्ट में चलाया, बट रेंज काफ़ी जल्दी कम हो गई. एंड अगर आप बात करें कि इस गाड़ी की अभी फर्स्ट सर्विस नहीं हुई है, सो वी कैनॉट एक्चुअली टॉक अबाउट द माइलेज बिकॉज कंपनी ने क्लेम किया है कि इसका जो माइलेज है वो बढ़ेगा प्रॉब्ली आफ्टर सेकेंड सर्विस विच इज़ 5000. एंड प्रॉपरली जो इसका कंपनी माइलेज क्लेम करती है वो अगर आपको टेस्ट करना है सो वो आपको 1 साल बाद या 15,000 किलोमीटर्स विच एवर हैपेंस अर्लियर उस पर आपको मिलेगा. सो दैट इज ओके. एंड दिस वॉज द रिव्यू बिफोर द फर्स्ट सर्विस एंड यू डोंट फील मच ऑफ द bumps, but yeah, this was a huge speed breaker. So I feel that the car is quite nice. And one thing जो एक बेटर हो सकती थी कि थोड़ा रीच के लिए मेरे स्टीयरिंग व्हील का एडजस्टमेंट दे देते. इसमें सिर्फ ऊपर नीचे करने का है, so that is a bit of a disappointment. But one thing जो मैं आपको बताना चाहूँगा, this car will spoil you. This car will completely spoil you when it comes to like practicality of the cabin space. बिकॉज अगर हम पीछे स्पेस देखें तो वो भी काफ़ी अच्छी है. एंड अगर लाइक स्टोरेज स्पेस इज जस्ट टू मच इन दिस कार. लाइक अगर इस गाड़ी को यूज आपने कर लिया उसके बाद अगर आप कोई और कार पे शिफ्ट करते हो तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत ज़रूर आएगी, क्योंकि इस कार में काफ़ी प्रैक्टिकल और काफ़ी यूजफुल स्टोरेज स्पेसेस हैं. लाइक अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो यहाँ पे 2 कप होल्डर हैं, बट लाइक लोग कहेंगे कि हैंड ब्रेक इधर देना चाहिए था, कप होल्डर उधर. बट आई थिंक ये काफ़ी थॉटफुल है, क्योंकि लाइक अगर आपको पैसेंजर के लिए कप होल्डर्स चाहिए तो वही इंडिका वाला डीएनए यहाँ पे 2 कप होल्डर्स हैं. एंड ड्राइवर कहाँ से लाएगा कप होल्डर? सो ही हैज गॉट दिस, सो दैट इज ऑल्सो क्वाइट अ गुड थिंग. बट अगर आप थोड़े ड्रिफ्टिंग के शौकीन है सो द ड्रिफ्टिंग कंट्रोल लाइज विद द को पैसेंजर. एंड दिस कार इज क्वाइट नाइस. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि लाइट का हमने अभी सारी लाइट ऑन कर रखी हैं, फॉग लैम्प्स एंड एवरीथिंग. सो लाइट का जो है काफ़ी अच्छी रेंज है और बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगा मुझे. एंड स्टाइलिंग के मामले में, रोड प्रेजेंस के मामले में आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट, क्योंकि कहीं भी आप इस कार को लेके जाओ पीपल टर्न एंड दे आस्क यू विच कार इज दिस, स्पेशली इन दिस स्ट्राइकिंग रेड कलर. लाइक दे नो विच कार इज i20, दे नो कि ये पोलो है. बट ये गाड़ी इतनी पॉपुलर नहीं है अभी इंडियन मार्केट में, सो लोग अभी भी पूछते हैं. एंड बेस्ट थिंग इज कि यहाँ पे लाइक आपको काफ़ी बड़े ओआरवीएम्स मिल जाते हैं जो काफ़ी प्यारे लगते हैं देखने में. एक और चीज़ मैं आपको रुक के दिखाना चाहूँगा कि अगर आप देखते हैं कि अगर आप ध्यान से वहाँ पे देखें ओआरवीएम्स पे कि ये जो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा कट है, लाइक इट फील्स लाइक वहाँ पे आफ्टर मार्केट CCTV कैमरा स्टोर करने के लिए आपको जगह दी गई है. सो इफ़ यू वांट यू कैन. एंड इसमें ऑटो स्टार्ट स्टॉप भी आता है. जैसे मैंने गाड़ी रोकी अपनी, क्लच छोड़ा, गाड़ी न्यूट्रल पे है, गाड़ी ने अपने टर्न ऑफ कर दिया. एंड जैसे ही मैं क्लच दबाऊंगा कार टर्न ऑन. सो दिस इज क्वाइट अ गुड थिंग. एंड इस गाड़ी में प्रैक्टिकलिटी पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है मुझे लगता है, क्योंकि लाइक बाहर हैलोजन लाइक बाहर येलो लाइट्स दी गई जो काफ़ी मुझे अच्छी लगी. एंड अंदर कई जगह कारों में कॉस्ट कटिंग भी होती है कि यहाँ पे येलो लाइट देते हैं, बट यहाँ पे इन्होंने फुल वाइट लाइट्स दी हैं जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं. और अगर हम पर्टिकुलरली आई टर्बो की बात करें तो लेदर सीट्स हैं, लेदर सीट्स हम कह सकते हैं. सो इनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड इनमें कोई भी मुझे खराबी महसूस बिल्कुल नहीं होती है. बट एक चीज़ जो मुझे इस गाड़ी में थोड़ी सी खराब लगी वो ये गाड़ी का फीचर नहीं है, बट हाँ कंपनी की तरफ से है. ये वो फीचर ये है कि जैसे ये जो आप मेरे हाथ में भी अगर आप ये कीज देख पा रहे हो तो ये कीज टू बी ऑनेस्ट मुझे यूजलेस लगी. दे आर कम्प्लीटली यूजलेस, क्योंकि ये जो कीज है इनमें आपको कोई आपको लग रहा होगा फिटनेस बैंड है, बट ये कुछ नहीं है. ये बस एक सेंसर है जो आप हाथ में पहन के जाते हो. तो अगर इनमें एक थोड़ा थॉटफुलनेस बढ़ा के थोड़ा सा अगर इनमें ये कर दिया गया होता कि इनको एक फिटनेस बैंड की तरह दे दिया गया होता जो एटलीस्ट टाइम दिखाता, तो शायद यूजर के किसी काम में आ सकता था. क्योंकि इसमें टाइम रहता तो एक हाथ में घड़ी नहीं पहननी रहती. जस्ट इमेजिन कि जो एक चीज़ है जो फिटनेस बैंड की तरह लगती है बट फिटनेस बैंड नहीं है और ये बात दूसरे को नहीं पता है,
सो यू एक्चुअली लाइक आपको घड़ी पहनने की आदत है, सो आप घड़ी एक हाथ में पहने हुए और एक हाथ में वॉच, विच लुक्स एब्सोल्युटली नो सेंस, एंड जहाँ भी जाओगे आपका मजाक ही बनेगा। सो अगर यहाँ पे इन्होंने दे दिया होता कुछ और अच्छे से तो अच्छा रहता। एंड लाइक अगर ये इन्होंने ये चीज़ नहीं कर पाए, सो सिर्फ सेंसर देने का आई डोंट फील कि कोई लॉजिक था। एंड पीपल एंड कहते हैं कि स्विमिंग लाइक स्विम रेजिस्टेंट है, आप इसको स्विमिंग पूल में स्विम करते हुए भी यूज़ कर सकते हैं, बट क्यों यूज़ करना है? 1 सेकेंड लगता है। वो पॉकेट वाली जो कीज़ होती हैं आप उनको हटा दें, अगर जो कि मैं कैरी कर रहा हूँ हटा दें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप स्विमिंग पूल में ऑफ कोर्स पैंट्स तो नहीं पहन के जाओगे, एंड आई डोंट थिंक कि आपके स्विमिंग कॉस्ट्यूम में इतनी जगह हो कि वो इसको फिट करे। सो या दिस इज क्वाइट अ यूजलेस थिंग, और इसकी जगह शायद अगर ऐसी 2 कीज दे देते तो शायद ज़्यादा अच्छा लगता मुझे। एंड एक और चीज़ की, जैसे मान लीजिए अगर आप कहीं जा रहे हैं, लाइक जस्ट इमेजिन और जस्ट फॉर टेक लाइक एज्यूम करते हैं कि हमारी ये कीज़ जो है गाड़ी की वो खो चुकी है हमसे, एंड हमारे पास सिर्फ एक यही कीज़ है जो हमने हाथ में पहनी हुई है, एंड आफ्टर 3-4 ईयर्स। तो अगर हम गए और हमने किसी वैले को कार दी, सो और या हमने किसी भी थर्ड पर्सन को कार दी, तो हमें एक्चुअली में उसको ये जो हमारा बैंड है वो देना पड़ेगा, और शायद वो वेयर करे, सो विच इज़ नॉट वेरी हाइजीनिक अकॉर्डिंग टू माई रिकमेंडेशन। और वही चीज़ें हैं जो इस कीज़ को थोड़ा कम प्रैक्टिकल बना देती हैं। बट लाइक अगर आपको थोड़ा ज़्यादा ही इसमें आपको शो ऑफ करना है, देन यू कैन वेयर इट। एंड ऑल्ट्रोज की बैजिंग काफ़ी बोल्ड है, जो कि मुझे थोड़ी कम अच्छी लगी। एंड लाइक दिस यू हैव टू डू लाइक फॉर अ क्विक थिंग, बट या दैट इज़ नॉट एन इशू। एंड अगर हम देखें तो एवरीथिंग इज़ क्वाइट गुड, एंड ड्राइवर के लिए 1 टच अप डाउन भी अवेलेबल है, जो काफ़ी अच्छा फीचर है गाड़ी का। बट अगर ऑल 4 पावर विंडोज ऑटो अप डाउन होती लाइक द पोलो, तो और ज़्यादा बेटर फील होता है इस गाड़ी में। बट ओवरऑल दिस इज द नाइस कार, एंड इसमें काफ़ी स्टोरेज स्पेसेस भी हैं। बट अभी जैसे इसकी फर्स्ट सर्विस नहीं हुई है तो माइलेज इतना खास हमें मिल नहीं रहा है, बट दैट इज क्वाइट ओके विद दिस कार। एंड डेड पेडल काफ़ी अच्छा है, बट समहाउ अगर ये चीज़ जो इसका जो सेंटर कंसोल है ये थोड़ा पतला होता तो हम डेड पेडल को और थोड़ा अच्छे से यूजेबिलिटी में ले पाते। एंड बूट की बात करें तो बूट इसका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा भी है, बट लिप थोड़ा ज़्यादा है। एंड एक और चीज़ जो क्रूज कंट्रोल है, मुझे वो काफ़ी ज़्यादा लाइक क्रूज कंट्रोल है, अच्छी बात है, बट बहुत इंट्यूटिव टू यूज़ नहीं लगा या बहुत ईजी टू यूज़ लगा। मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगा इस पर्टिकुलर कार में क्रूज कंट्रोल यूज़ करना एज़ कम्पेयर टू अदर कार। सो वो चीज़ें थोड़ा इम्प्रूव हो सकती थी इस गाड़ी में। एंड अब एक और चीज़ जो मैं आपको कवर करना चाहूँगा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये गाड़ी लर्नर्स के लिए काफ़ी अच्छी है। वो कैसे, सो आइए जानते हैं। तो अब मैंने गाड़ी रोक दी, सो लाइक अगर अब मैं एक्सीलरेटर नहीं लूँगा बिल्कुल, मैं बस गाड़ी को इससे उठाऊँगा। सो आप आरपीएम मीटर पर अगर आप गौर फरमाएंगे तो आप देखेंगे कि लाइक जैसे ही मैं क्लच छोड़ूंगा ये थोड़ा सा खुद एक्सीलरेट करेगी ताकि मेरी गाड़ी स्टॉल ना हो। तो अगर कोई बंदा गाड़ी सीख रहा है या सीख चुका है बट ही इज़ अ बिगिनर, सो लाइक गाड़ी स्टॉल उससे नहीं होगी काफ़ी हद तक। बट हाँ, जैसी गाड़ी आपकी मूवमेंट में आएगी वो खुद ही इतना कम कर देगा। सो दैट इज़ अगेन अ वेरी नाइस फीचर ऑफ दिस कार। एंड या ओवरऑल ये गाड़ी लर्नर्स के लिए काफ़ी अच्छी है, मैं यही कहूँगा कि लाइक एंड काफ़ी ईजी टू यूज़ किए मैंने, ज़्यादा टेकी नहीं लगता, फंक्शंस बेसिक यहीं पे हैं। एंड एक और चीज़, काफ़ी लोग बोल रहे थे कि लाइक मोस्टली आपको किसी ने ये चीज़ें नहीं बताई होंगी, बट यहाँ से हॉर्न नहीं बजता है ऑल्ट्रोज का, ये बताया गया होगा। बट एक गिमिकी या एक ट्रिकी पार्ट है स्टीयरिंग व्हील का, और वो स्टीयरिंग पार्ट ये है कि यहाँ और यहाँ से तो हॉर्न बजता है फुल, बट अगर आपको यहाँ से हॉर्न बजाने की आदत है तो उसकी भी एक पर्टिकुलर ट्रिक है। और वो ट्रिक क्या है, आपको यहाँ जो ऊपर आप देख पा रहे हो यहाँ से दबाना है तो हॉर्न ईजिली आपका जो है ब्लो होगा, नीचे से नहीं होगा बट ऊपर से काफ़ी आसानी से हो जाएगा। एंड स्टीयरिंग का फीडबैक इस गाड़ी का काफ़ी अच्छा है, मैं बोलूँगा। सो दैट इज समथिंग आई एब्सोल्युटली लव। एंड द डैशबोर्ड इज फ्लैट, एवरीथिंग फील्स वेरी इजी इन दिस कार। यू वोंट फाइंड कि ये गाड़ी काफ़ी बुरी है, बट एक चीज़ और बेटर हो सकती थी इस गाड़ी में, वो ये कि जो आपका जो वहाँ पे आप डोर हैंडल्स देख रहे हैं, अगर वो भी लेदर रैप्ड इन प्लेस ऑफ फैब्रिक इन दिस आई टर्बो, दिस वुड हैव बीन अ रियली नाइस थिंग इन दिस
दिस कार। एंड जो पीछे की सीट है इस गाड़ी की वो काफ़ी ज़्यादा अपराइट हैं एंड आर्मरेस्ट में कप होल्डर्स नहीं है, तो अगर वो मिल जाते तो और अच्छा मुझे लगता। एंड दिस इज़ क्वाइट अ नाइस कार टू बी इन एंड दैट्स ऑल आई वांटेड टू tell you about this car. Performance is okay and overall this is a family car. You won't find much of a issue and अगर आप family car ढूंढ रहे हो मैं आपको ये गाड़ी हाईली रेकमेंड और मोस्ट रिकमेंडेड लिस्ट में डालूंगा कार्जी वर्ल्ड के, क्योंकि इसमें फीचर्स भी आपको ऑलमोस्ट सारे मिल जाते हैं। आपको सेफ्टी नंबर 1 मिलती है और फैमिली में सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होता है। स्टाइल आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है एंड दिस इज़ लाइक स्टाइल में मेरी ये फेवरेट गाड़ी है मैं कहूँगा। बाकी आपकी पर्सनल प्रेफरेंसेस है बट मेरी तो ये फेवरेट गाड़ी है। सस्पेंशन का सेटअप ऐसा है कि अगर आप इसको स्पोर्टी तरीके से चलाते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी और अगर आप इसको थोड़ा कंफर्टेबल चाहते हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। इसमें राइड क्वालिटी इज बेस्ट इन सेगमेंट आई वुड से। ओवरऑल सस्पेंशन सेटअप गाड़ी का बेस्ट है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, आई नो कि मैं ये रिव्यू थोड़ा लंबा खींच रहा हूँ बट अगर हम इस गाड़ी का AC यूज़ करते हैं तो अगर हम ये लाइक 7 फैन स्पीड्स हैं विच इज़ नाइस, बट अगर हम बात करें तो यार मेन जो एयर फ्लो है वो यहाँ से आता है। जो साइड वाले वेंट्स हैं उनको अगर आप फैन स्पीड 1 या 2 पे चलाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि उनसे अच्छे से हवा आ रही है कि नहीं आ रही है दोपहर में। सो दैट कुड हैव बीन बेटर एंड थोड़ा सा इस पर ध्यान देने वाली फैक्टर है कि यहाँ से AC साइड वाले AC वेंट्स थोड़े और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो तो अच्छा लगता। एंड AC का कमांड काफ़ी अच्छे तरीके से लेड आउट है, ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। बट AC भी लाइक थोड़ा बहुत नॉइजी है विच इज़ एक्सेप्टेबल एंड प्लास्टिक क्वालिटीज काफ़ी अच्छी है इस गाड़ी की। एंड आफ्टर द अपडेट इन द आई टर्बो जो इन्होंने लाइक बेज का ट्रीटमेंट दिया इन प्लेस ऑफ ग्रे, यस टाटा बोले इन्होंने थोड़ा लाइट किया है बट या दिस दे हैव गॉन फॉर अ बिट ऑफ अ बेज शेड इन प्लेस ऑफ लाइक जो पहले ग्रे में आता था। सो दैट इज़ अ रियली नाइस थिंग इन दिस कार एंड बम्प्स आर नॉट एन इशू बट इशू इज़ कि जब आप इस गाड़ी को पार्क करना चाहो सो वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत इस गाड़ी में दिक्कत ज़रूर महसूस होगी बट आफ्टर यूजिंग यू विल surely fall in love with this car. It has got everything about practicality. लॉन्ग जर्नीज में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। पीछे भी AC वेंट दिया हुआ है, आर्मरेस्ट जो है स्लाइडेबल है, 2 कप होल्डर्स बड़े बड़े दिए हुए हैं, बॉटल होल्डर्स काफ़ी बड़ी हैं, ग्लव बॉक्स कूल्ड है एंड एवरीथिंग जस्ट फील्स एट द राइट प्लेस इन दिस कार। एंड हॉर्न की अगर हम बात करें सो लाइक हॉर्न भी इस गाड़ी का काफ़ी अच्छा है। अगर मैं आपको सुनाऊँ लाइक हॉर्न ऐसा लगता है जैसे कोई SUV से डिराइव हो या इंस्पायर्ड हो। सो वो एक काफ़ी अच्छा फैक्टर है एंड ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स और वाइपर्स भी आ जाते हैं जो कि एक काफ़ी अच्छा फैक्टर है। बट अगर मैं बात करूं कि ऑटो स्टार्ट स्टॉप की सो वो थोड़ा सा लाइक समझ में नहीं आता है, कहीं कहीं वो खुद ही स्टार्ट कर देता है गाड़ी समटाइम्स विच इज़ अनयूजुअल। अगर मान लीजिए हमारा AC नहीं भी चल रहा है वो तब भी ये चीज़ कर देता है, AC चलता है तो समझ में आता है बात। एंड ऑडियो सेटअप की अगर बात करें जो हारमन की है तो अगर आप आगे दोनों सीट्स पे बैठे हो तो आपको लाइक यू विल फील कि आप सराउंडेड हो विद द म्यूजिक, बट अगर आप पीछे वाली सीट पे बैठे हो द एक्सपीरियंस इज नॉट सो गुड, क्योंकि बेसिकली द थिंग इज कि जो भी है आपका लाइक आपके 2 ट्विटर्स यहाँ पे हैं एंड 1 स्पीकर एंड 1 ट्विटर ऑन ईच डोर है, तो इसीलिए लाइक अगर आप आगे बैठे हो तो पीछे के जो स्पीकर हैं वो भी थोड़े से आगे की तरफ ही सेट होके लगे रहते हैं, तो बेसिकली इट इज़ नियर योर ईयर ओनली। सो ओवरऑल सब कुछ जो है आपके आगे जो है, अगर आप आगे बैठे हो आपके हर तरफ से आपको आवाज़ आ रही है, बट अगर आप पीछे बैठे हो सो यू समटाइम्स फील कि आगे से आवाज़ आ रही, क्योंकि पीछे फिर आपके बगल में सिर्फ 2 ही स्पीकर हैं। सो अगर यहाँ पे 2 ट्विटर्स देने की जगह अगर उन्होंने पीछे 2 सेट ऑफ ट्विटर्स दे दिए होते तो ज़्यादा अच्छा रहता और ज़्यादा सराउंडेड नॉइज आती। एंड इस गाड़ी का एक कूल फीचर ये कि जब जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे उसकी वॉल्यूम बढ़ती है, जो कि एक अच्छा फीचर है। बट अगर आप म्यूज़िक आपका ऑलरेडी लाइक थोड़ा तेज़ है तो वो थोड़ा सा सेंसिटिव आपको फील होगा, बट ओवरऑल इट इज़ अ नाइस कार। एंड आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े स्पीड बम्प्स हैं, स्पीड ब्रेकर्स हैं, बट नो प्रॉब्लम विद दैट। एंड आई फील दैट दिस इज़ अ क्वाइट वेल लेड आउट कार एंड मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले भी आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। बस ये है कि अगर क्रूज कंट्रोल थोड़ा और अच्छे से यूजेबल होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। पीछे अगर लाइट्स
टेल लैम्प्स अगर LEDs में दी होती तो ज़्यादा बेटर फील होता। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा बल्कि, वो ये है कि जो पीछे जो इसकी टेल लैम्प्स है उसमें बस एक तरफ ही आपको बैक लाइट दी हुई है, दोनों तरफ नहीं दी हुई है, एक तरफ रिफ्लेक्टर है, तो वहाँ पे थोड़ा कॉस्ट कटिंग आपको ज़रूर महसूस होगी। दूसरी चीज़ ये है कि जो इसके जो डोर हैंडल हैं अगर आप देखेंगे तो लाइक लॉक ऐसे होते हैं, अनलॉक ये हो गए। सो कभी कभी अगर कोई बच्चा बैठा है, यू वुड जस्ट पुल इट एंड थोड़ा सा कम, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप कब उसको कैसे पुल कर रहे हो। अगर आपने हल्का सा भी उसको कस के पुल किया तो डोर विल ओपन। ये थोड़ा सा एक फैक्टर है गाड़ी में। बाकी एवरीथिंग इज क्वाइट वेल लेड आउट एंड इसमें आप अपने डूडल्स भी लगा सकते हो, अपनी स्टार्टअप इमेजेस भी लगा सकते हो अपनी फैमिली की। सो आई ओवरऑल लाइक दैट। एंड यहाँ पे मिरर आपको दिया हुआ है विच विल रिमाइंड यू ऑफ इंडिका इफ यू हैव यूज्ड इंडिका। एंड ओवरऑल इट इज अ नाइस केबिन। एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी दिया हुआ है, बट अगर वायरलेस चार्जर होता दैट वुड हैव बीन रियली अ नाइस थिंग। एंड अगर बजट की बात करें, नॉट इन द सेगमेंट, तो बजट में हमने देखा है कि वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले भी ऑफर होता है, तो अगर वो ऑफर हो गया होता तो थोड़ा सा और अच्छा लगता। बट वो हम कहेंगे कि मैं कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस सेगमेंट से, एंड आई हैव नो कंप्लेंट्स विद द कार। सो दैट्स इट अबाउट द वीडियो। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू चैनल, प्रेस द बेल आइकन। बाकी मैं आपको सर्विस के बाद अपडेट दूंगा अबाउट दिस। विनम्र अग्रवाल,